उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के मिर्जापुर विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मजारा बड़ऊ में प्रधान पद के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 फरवरी को मतदान होना है। प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। हमने प्रधान पद के उम्मीदवार गोविंद दीक्षित से तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की। उनका दावा है कि यदि जनता ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया तो वह गांव की सभी समस्याओं को दूर करवाएंगे। नालियां खड़ंजे बनवाए जाएंगे, मार्गों को इंटरलॉकिंग करवाया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार किए गए हैं उन पर भी वह लगाम लगाएंगे। शाहजहांपुर के विकासखंड मिर्जापुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मजारा बड़ऊ में प्रधान पद का उपचुनाव है और बिगुल पूरी तरीके से बज चुका है। 19 फरवरी के लिए मतदान होना है। इस वक्त हम मजारा बड़ऊ ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त प्रधान पद के उम्मीदवार गोविंद दीक्षित भी मौजूद हैं, जो इस बार चुनाव मैदान में है। आखिर किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में कूदे हैं, हम इन सब बातों को लेकर इनसे बात करेंगे। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव मैदान में आए हैं? आप एक युवा हैं और क्या सोचा, मन में विचार आया जो आपने ग्राम पंचायत मजारा बड़ऊ में प्रधान पद के चुनाव के लिए जो है पर्चा भरा है? सबसे पहले मैं अपनी ग्राम पंचायत मजारा बड़ऊ की समस्त सम्मानित जनता को सादर प्रणाम करता हूं। नमस्कार, आदाब, राम राम। और मैं इस चुनाव में पर्चा नामांकन कई वजह थी, उस वजह से दाखिल किया है। ग्राम पंचायत में वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन, आवास और नाली वगैरह, नाली खंजड़ा, इन सभी मुद्दों को लेकर संपूर्ण रूप से विकास करना है। और जो पूर्व में होता चला आ रहा है भ्रष्टाचार, उस तरीके की कतई रोक उस पे लगानी है, लगाम लगानी है। गोविंद जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, चुनाव से पहले जो भी प्रत्याशी आते हैं वो जनता के लिए तमाम विकास के वादे करते हैं, उन्हें विकास के सपने दिखाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो सपने सिर्फ उनके कोरे कागज की तरह रह जाते हैं। उनके जो उम्मीदें हैं, उनके जो विकास के सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते। आप क्या कहेंगे? आप पहली बार युवा हैं, आप चुनाव मैदान में हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ, ये होता रहा है कि जो वायदे किए गए पिछले चुनाव में वो नहीं किए गए पूरे। पिछले चुनाव में जो पूर्व प्रधान रहे हैं उन्होंने बोला था मैं अपनी सैलरी से जनता के विकास के लिए कार्य करूंगा। और विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन जो चल रही थी वो भी नहीं रही है और उसमें भी और नई बढ़ने का सवाल ही नहीं। मैं अभी ग्राम पंचायत में वोटिंग के लिए गया और उससे पहले भी लोगों का, माताओं बहनों का दुख दर्द समझा, तो वहाँ पे बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं वो वृद्धावस्था पेंशन के लिए दर दर भटक रही हैं, कोई उनका दुख सुनने वाला नहीं है। तो ये मुद्दा है। वृद्ध और विकलांग पेंशन, जो लाभार्थी हैं वास्तविक रूप में विकलांग, उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये हुआ। और एक मेरी ग्राम पंचायत में गांव पड़ता है चपरा, तो उसमें जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक कालिकागंज है, वो उसमें आप समझिए कि बहुत दिनों से 4 वर्ष हो चुकी हैं, उससे पहले भी उसमें नाली खंजड़ा कुछ भी नहीं है। बहुत ही बुरी पोजीशन है। तो इस चीज़ को लेकर ही मैं, इन मुद्दों को लेकर ही चुनाव में मैदान में उतरा हूँ और पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी रुपया जो भी गवर्नमेंट के थ्रू आएगा वो सारा का सारा विकास में लगाना है। कोई पैसा अपने निजी लाभ के लिए नहीं इसमें मैदान में हूँ, सब जनता के हित में होगा। क्या माना जाए, क्या इससे पूर्व जो लोग रह चुके हैं प्रधान, क्या उन्होंने सिर्फ अपना ही विकास किया, जनता का विकास नहीं किया? जी बिल्कुल। ये देखने में लगता है, जो ग्राम पंचायत की स्थिति है उससे देखने में लगता है कि उन्होंने ही अपने निजी हित के लिए ज़्यादा काम किया है, ना कि जनता के हित के लिए। और आगे मैं आपको विश्वास ये बात का दिलाता हूँ कि पूर्ण रूप से जो भी विकास हमारे लिए हो सकेगा, क्योंकि ये आपको पता है कि ये उपचुनाव है, समय कम है, तो जो भी आएगा विकास, एक पैसा जो है वो एक एक पैसा जनता के हित के लिए खर्च होगा। किस तरह जाते हैं जब जनता के बीच, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जनता का क्या कहना है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और
आप सबका और जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तो विजय प्राप्त होगी। और मतलब यही मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं मैदान में उतरा हूँ, तो जनता आशीर्वाद दे रही है। गोविंद जी, आपके पिताजी भी स्वर्गीय मुनीश दीक्षित भी यहाँ के ग्राम प्रधान रह चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त वो हमारे बीच नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? जी, पापा श्री मुनीश कुमार दीक्षित जी अब नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जनता जनार्दन के लिए मतलब हमेशा रात दिन 24 घंटे उन्होंने विकास किया है, तैयार रहे हैं हमेशा 24 घंटे। और आप ये समझिए मतलब 15 साल पापा और 5 वर्ष माता जी मतलब प्रधान रही हैं। और कभी भी आप ये ग्राम पंचायत में जाके देख सकते हैं, जनता जनार्दन पूछ सकते हैं कि मतलब उन्होंने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो उसी हिसाब से देखते उससे आगे देखते हुए मतलब विकास करने की सोच रखा है और पूरा ठान रखा है। और पूरा परिवार मेरा हमेशा साथ रहा है और हमेशा साथ देता रहेगा। किस तरह की जनता जनार्दन से अपील करेंगे, क्योंकि 19 फरवरी के लिए मतदान होना है, आपका चुनाव चिन्ह भी अनाज ओसाता हुआ किसान मिल चुका है, तो किस तरह की मजारा बड़ऊ की जनता जनार्दन से अपील करेंगे? मैं जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि पूर्व में जो भ्रष्टाचार और ये सब होता रहा है उसे देखते हुए और मतलब पिछली चीज़ों को देखते हुए अपने गांव में विकास, अपने मतलब आवास जो है और ये सारी चीज़ मतलब गवर्नमेंट की योजनाएं, ये सब देखते हुए आप जो है निर्णय लें और 19 फरवरी को अनाज ओसाता हुआ किसान पे समर्थन करें, मदद करें, वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ गोविंद दीक्षित जी इस वक्त मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्व में जिस तरह का इनकी ग्राम पंचायत में विकास की जगह विनाश किया गया, ऐसा अब की बार नहीं होगा, क्योंकि इनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक युवा उम्मीदवार है और इनका कहना है कि यदि इन्हें जनता विजयी बनाती है तो फिर ये जनता की उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरेंगे और गाँव का चौमुखी विकास कराएंगे। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, साक्षी इंडिया 18 न्यूज।